हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप? एकदम मस्त। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एनडीए एग्ज़ाम क्या है और कैसे हम सब 12 के बाद ही एनडीए एग्ज़ाम दे करके इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना। बाकी मैं आप सबको एनडीए एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो गाइस, एनडीए क्या है? तो एनडीए इंडिया के टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम में से एक है। एनडीए करने के बाद आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हो। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी। एनडीए को यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ये हर साल में 2 बार इसकी वैकेंसी आती है, 1 जुलाई और 1 दिसंबर में। तो गाइस, अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स यानी कौन से स्टूडेंट्स एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं आप सबको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना है तो आपका 12 में आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, कोई मैटर नहीं करता है। बट अगर आपको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में ऑफिसर बनना है तो आपका 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ यानी साइंस का होना ज़रूरी है। अब गाइस, बात कर लेते हैं एज की। तो आपकी एज 16 से लेकर 19 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आप अनमैरिड यानी आप शादीशुदा व्यक्ति इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। आपका अनमैरिड भी होना ज़रूरी है। हाइट की बात की जाए तो आपकी हाइट, मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। तो अभी का टाइम है एनडीए की बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानने का। तो गैस, इसमें तीन एग्जाम होते हैं। एक रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपकी एसएसबी इंटरव्यू होती है, उसके बाद आपकी पर्सनल इंटरव्यू होती है। अगर आप यहाँ तक सक्सेस हो जाते हो तो आगे आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। बाकी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आगे के प्रोसेस के लिए भी अलग वीडियो बनाऊंगा। बट अभी इन एग्जाम्स के बारे में जान लेते हैं। तो आपकी रिटन टेस्ट 900 मार्क्स की होती है, जिसमें से आपके 300 मार्क्स मैथमेटिक्स होते हैं और 600 मार्क्स आपके जनरल अवेयरनेस होते हैं। अब जनरल अवेयरनेस में आपकी इंग्लिश होती है, फिजिक्स होती है, ज्योग्राफी होती है, जीके जीएस होता है और करंट अफेयर्स होते हैं। मैथमेटिक्स में आपका एल्जेब्रा होता है, ट्रिगो होता है, मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनांट होता है और भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं 12 और 11th के। मैथमेटिक्स के पेपर के लिए भी हमें 2.5 घंटे का टाइम मिलता है और जनरल अवेयरनेस के पेपर के लिए भी हमें 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। बट मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन होते हैं और जनरल अवेयरनेस में हमें 150 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। तो ये इंटरव्यू 5 दिन की होती है, जो अगर आपकी रिटन क्लियर हो जाती है तो आपको एसएसबी के द्वारा कॉल करके बुला लिया जाता है। फिर आप जाते हो, 5 दिन का ये इंटरव्यू होता है। इसमें आपको मेंटली और फिजिकली देखा जाता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, आप किसी सिचुएशन में किस तरह से एक्शन लेते हो, आपके अंदर ऑफिसर बनने के कितने गुण हैं, ये सारे इस इंटरव्यू में देखे जाते हैं। उसके बाद अगर आपका ये क्लियर होता है तो होती है आपकी पर्सनल इंटरव्यू। अब पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि कैसे होता है। बहुत सारे तमाम कैंडिडेट्स का ये आपको पड़ा हुआ है यूट्यूब पे वीडियो कि कैसे होता है पर्सनल इंटरव्यू। अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो आपकी मैथमेटिक्स, इंग्लिश और फिजिक्स और ज्योग्राफी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, सबसे मेन है आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इंग्लिश के बिना ये एनडीए कर लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपकी एसएसबी इंटरव्यू होती है वो पूरी की पूरी इंग्लिश में होती है। तो आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि सैलरी क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि एनडीए के बाद हमारी सैलरी क्या होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है आपके पोस्ट के ऊपर, यानी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होती है कि आप मेजर हो, आप कर्नल हो, कि आप लेफ्टिनेंट हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होती है। बट हाँ, मिनिमम सैलरी 56,000 होती है और मैक्सिमम सैलरी 1,44,000 रुपये होती है। अभी आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग होती है कि आप किस पोस्ट पे हो। वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके लिए आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है।